ओम शांति। स्वयं भगवान पिता निराकार परमात्मा शिव ने हमें ब्रह्मा मुख द्वारा अपनी संतान एडॉप्ट किया। श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म देकर ब्राह्मण जन्म का लक्ष्य बताया। ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता, जिसके लिए बाबा ने हमें अनेक श्रेष्ठ स्वमानों की माला दी। बाबा कहते स्वमान की सीट पर सेट रहने से आप बच्चे स्वयं को मान देते हो और अटेंशन रखते हो कि मैं भगवान की श्रेष्ठ रचना हूं। तो जितना स्वयं को मान देंगे, स्वमान की सीट पर सेट रहेंगे, उतना आने वाले विघ्न व परिस्थितियों पर, परीक्षाओं व पेपरों पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं अटेंशन शब्द को ऐड करो। जितना अटेंशन रहेगा उतना टेंशन से मुक्त रहेंगे। तो बाबा ने जो श्रेष्ठ स्वमान दिए, उन स्वमानों का अभ्यास कैसे करें, कब करें, क्या करें और क्या ना करें, उसके बारे में चिंतन करेंगे। स्वमान अभ्यास अर्थात स्मृति ही योग है। यह अभ्यास मन को शक्तिशाली बनाता है और विघ्न व परिस्थितियों पर जीत दिलाता है, विकारों पर विजय दिलाता है। जिसके लिए 3 विशेष बातें स्मृति में रखना जरूरी है। पहली बात, मनन और चिंतन द्वारा स्वमान का अभ्यास करना, ज्ञान को मनन करना। मुरली में जो ज्ञान मिला है उसे दिन भर अपनी बुद्धि में दोहराना। जिसके लिए बाबा कहते हैं जैसे गाय जुगाली करती है, ऐसे ही ज्ञान का मनन चिंतन चलता रहे। उदाहरण के लिए जब भी कोई परिस्थिति आती है तो यह मनन करना, मैं त्रिकालदर्शी आत्मा हूं, मैं जानती हूं कि यह दुख अर्थात परीक्षाएं थोड़े समय के लिए हैं, इसके बाद अति सुख आने वाला है। स्वयं को टाइटल देना, सुबह उठते ही सबसे पहले स्वयं को मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूं या मैं विश्व महाराजन हूं, यह टाइटल देना और महसूस करना कि इस ऊंचे पद की जिम्मेवारी क्या है। स्थिति को बदलना, जब मन में कोई विकार या कमजोरी का संकल्प आए तो तुरंत उसे सच्चे परवाने के स्वमान से बदलना। सोचना मैं उस मासूक पर फिदा हूं, इसलिए मैं यह कमजोरी नहीं रख सकती। मैं गोरी आत्मा हूं, मैं सतोप्रधान आत्मा हूं। जब हम स्वयं भगवान को अपना साथी सहयोगी बनाकर अपने साथ रखेंगे और श्रेष्ठ स्वमान की स्मृति को बार बार अटेंशन में लाएंगे तो हर टेंशन से मुक्त होकर संपूर्ण संपन्न बनते जाएंगे। दूसरी बात, रूहानी दृष्टि और वृत्ति द्वारा स्वमान का अभ्यास। रूहानी दृष्टि से अपने शरीर को देखते हुए भी मैं आशिक आत्मा हूं, यह शरीर सिर्फ एक वेश है। इस स्मृति में स्थित होकर
दूसरों को भी आत्मिक दृष्टि से देखना, अर्थात स्वयं को आत्मा अनुभव करते हुए हर एक को आत्मा भाई की दृष्टि से देखना। रूप बसंत का अभ्यास करना। राजयोग किसने सिखाया था? ज्ञान की बातें करने से पहले अपने को रूप बसंत समझना और यह निश्चय रखना कि मेरे मुख से केवल ज्ञान रत्न ही निकले, जिससे दूसरों की भी ज्योति जगेगी। हर बोल सुखदायी हो, हर एक को मेरे द्वारा बोले गए बोल से सुख की प्राप्ति हो। यह स्मृति पक्की करते हुए जब हम स्वमान की सीट पर सेट होते हैं तो हर एक आत्मा हमारी ओर आकर्षित होती है, हमसे कुछ ना कुछ गुण ज्ञान और शक्तियां धारण करती है, तो उसकी भी ज्योति जगने लगती है। तीसरी बात, कर्म और सेवा में स्वमान का प्रयोग, शक्तियों का उपयोग। जब भी कोई चुनौती आए तो स्वयं को सर्व शक्तियों के स्टॉक से संपन्न अर्थात भरपूर अनुभव करना और उस चुनौती को पार करने के लिए धैर्य, सामना या सहयोग की शक्ति का प्रयोग करना। विश्व कल्याणकारी पिता की मैं संतान हूं, मास्टर विश्व कल्याणकारी हूं। इस संकल्प को सदा स्मृति में रखना। विश्व महाराजन की पदवी को याद करके अपने हर संकल्प, समय और श्वास को विश्व कल्याण की सेवा में सफल करने का संकल्प करना। स्वमानों के अभ्यास में कुछ सावधानियां हैं जिन्हें हमें उपयोग में नहीं लाना है। स्वमान के अभ्यास में सफलता पाने के लिए कुछ नकारात्मक बातों से स्वयं को बचाना आवश्यक है। पहली बात, भक्ति मार्ग की नकल और भूल, हद की बातों में उलझना, हद के दशहरा, हद की दीपावली या भक्ति मार्ग के चरणों की धूल, ऐसे अक्षरों को सत्य मानना या उन्हें अपनाना नहीं है। यह बेहद का ज्ञान है। विलीन होने की इच्छा, यह सोचना कि आत्मा बड़ी ज्योति में मिल जाएगी, यह एक भक्ति का भ्रम है। आत्म अभिमानी होकर रहना। आत्मा अविनाशी है, पार्ट बजाने आती है और जाती है। विलीन होने के संकल्प का अभ्यास कभी भी नहीं करना है। दूसरी बात, सदा स्मृति में रहे कमजोरी और अशुद्धि। कमजोरी को स्थान देना। मुरली में स्पष्ट कहा गया है कि एक भी कमजोरी अनेक विशेषताओं को समाप्त कर देती है। इसलिए कमजोरियों को तलाक देना और उन्हें अपने मन में जगह नहीं देना। जिस्मानी लव अर्थात शारीरिक प्रेम का अभ्यास कभी भी भूल कर भी नहीं करना है। अपने आप को आशिक मानते हुए भी उन आशिक मासूक का जिस्मानी लव की तरह व्यवहार या संकल्प नहीं करना है। हमारा ज्ञान मार्ग है, रूहानी लव का मार्ग है, तो स्वयं को आत्मा अनुभव कर एक पिता निराकार परमात्मा से सर्व संबंधों का अनुभव करना, सर्व प्राप्तियां
एक पिता निराकार परमात्मा से ही करना। यही रूहानी लव का आधार है। तीसरी बात, ज्ञान को हल्का समझना। ज्ञान को सुनकर भूल जाना, बाहर निकालना, वहां की वहां रही। माया इतनी बहादुर है, इसलिए ज्ञान को सुनकर सिर्फ वाह वाह करके बाहर नहीं निकालना है, बल्कि उसे संकल्प, बोल और कर्म में धारण करना है, अर्थात यूज करना है। सेवा में उमंग की कमी ना आए, इस बात का अटेंशन रखना है। बाप को लिबरेटर, गाइड जानते हुए भी सर्विस में उमंग ना रहना, या ज्ञान रत्नों के बजाय व्यर्थ बातें करना, यह भी एक बाबा ने हमें फरमान दिया है कि ऐसा कर्तव्य कभी ना हो। स्वमान का अभ्यास अर्थात मैं आत्मा हूं, परम पिता निराकार परमात्मा शिव की संतान हूं और विश्व की मालिक हूं, विश्व कल्याणकारी हूं। इस स्मृति में दृढ़ता से स्थित रहना, यही स्वमान का अभ्यास है, यही स्वमान का प्रयोग है। इसी के आधार पर बाबा हमें श्रेष्ठ, संपूर्ण, संपन्न बनाते हैं। अच्छा, ओम शांति।